तो फ्रेंड ये हमने चारों फील्डें बना ली हैं, 1 फील्ड, 2 फील्ड, 3 और 1 ये 4 चारों फील्ड हमने बना ली है। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे, लेकिन टेपिंग करने से पहले ये बीच में जो हमने सेपरेटर पेपर लगाया था इसको हम टेस्टर या किसी फन्नी की मदद से बाहर को निकालेंगे, क्योंकि अगर ये पेपर बाहर को नहीं निकलेगा तो फिर ये रनिंग वो प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में शॉर्ट हो जाएंगी आगे चल करके। तो इस तरह से टेस्टर को घुमा करके आराम से पेपर निकालेंगे। तो ये हमने सारे पेपर बाहर को निकाल दिए हैं। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। लीड को सेट कर देंगे इस तरह से, और प्राइमरी वाइंडिंग वाली जो लीड है उसको नीचे रखेंगे। तो ये रहा हमारे पास कॉटन टेप। इस तरह से इसकी टेपिंग करेंगे, और टेपिंग करने से पहले एक बार इसको शू में डाल करके देख लेंगे कितनी लूज़ हमारी फील्ड। तो ये जो है नॉर्मली है, यहाँ पर हम हल्की सी लूज़ भी है, यहाँ पर थोड़ी हम मोटी टेपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ये जो लाइन है इस लाइन को दिखता हुआ टेपिंग करेंगे, तो ये डबल टेपिंग हो जाएगी। या फिर और ज़्यादा ही लूज़ है तो फिर हम लाइन को दबा देंगे, तो जो है टेपिंग जो है और भी मोटी हो जाएगी। तो ये हम देख लेंगे कि फील्ड हमारी कितनी लूज़ है, या फिर हम इसको ग्रीन शीट जो लगाएंगे उससे भी हम टाइट कर सकते हैं, या फिर ग्रीन शीट लगाने से पहले कॉटन टेप लपेट देंगे शू के ऊपर, वहाँ से भी हम इसको टाइट कर सकते हैं। और जब ये लीड आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम पेपर का टुकड़ा लगा देंगे, ताकि ये लीड जो है सेकेंडरी वाइंडिंग वाली मोटी वाली लीड प्राइमरी वाइंडिंग से शॉर्ट ना हो पाए। वैसे स्लिप वगैरह पड़ी है, शॉर्ट यहाँ से होती नहीं है, लेकिन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और उसके बाद यहाँ से हमें लीड निकालनी है, तो इसके नीचे से हम कॉटन टेप निकालेंगे। अगर नीचे से तो कॉटन टेप नहीं निकालेंगे, तो अगर जैसे हम ये लीड उठाएंगे तो नीचे की जो है टेपिंग वो बाइंडिंग दिखने लग जाएगी। तो इसलिए हमने पहले एक बार नीचे से निकाल दिया, उसके बाद दोबारा से फिर हम ऊपर से इसको टेप को निकालेंगे। अब हम इसको नीचे से निकालते रहेंगे इस तरह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत काम की होती हैं। अब दूसरी लीड हमें यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ पर भी हम एक पेपर का टुकड़ा लगा लेंगे, और जो ये लीड है इसको दबा देंगे।
टेपिंग पूरी हो चुकी है और इसको अब हम यहाँ पर बांध देते हैं। तो ये हमने सभी चारों फील्डों की टेपिंग कर दी है, 1 2 3 और एक ये रही, ठीक है। अब हम इन फील्डों को फिट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, पहले एक बार हम इसको डाल के देख लें क्या सीन है। तो अब ये हमारी फील्ड बिल्कुल नॉर्मल ही है, मतलब जा रही है, लेकिन ना ही टाइट जा रही है ना ही लूज़ जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फील्ड है यहाँ से बस्ट हो गई थी, उसी वजह से ये ख़राब हुई थी फील्ड। तो यहाँ पर ये फील्ड लूज़ थी, इस वजह से ख़राब हुई थी। तो अब ये हमारे पास डॉक्टर टेप, इसको हम इस तरह से टेपर में काटेंगे और उसके बाद ये हम सीधा काटेंगे। यहाँ पर हमने अभी ऐसे काटा है, ये ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद सीधा काटेंगे और उसके बाद अब ऐसे काटेंगे। पहले ऐसे काटा था, अब ऐसे टेपर में काटेंगे और फिर सीधा काट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, यहाँ पर पेपर में हमने इसलिए काटा है क्योंकि अगर सीधा होता तो यहाँ पर लगता, तो फिर जब आर्मेचर फिट करते तो वहाँ पर ये टकराता। तो ये हमने काट दिया, फिर उसके बाद ये वाला लगा देते हैं। हल्का सा बड़ा है ऊपर से, ये लगाने से ये फ़ायदा है कि अगर बाई चांस पेपर फट जाता है या फिर कॉटन टेप फट जाता है, अर्थिंग वगैरह होती है, तो यहाँ से भी ये थोड़ी सी सपोर्ट रखेगा। तो ये हमने सब कुछ फिट कर दिया है। अब हम इसके अंदर फील्ड डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक पट्टी काट लेंगे। पट्टी कितनी चौड़ी काटेंगे, यहाँ से बिल्कुल डाउन से काटेंगे, इसके बेस से ये 2 इंची हो रहा है यहाँ तक, और इसकी हम 2.5 इंची या फिर 2 इंची 6-7 सूत की पट्टी काट लेंगे। तो ये हमने पट्टी काटी है 7 सेंटीमीटर के, यानी जितना इसका ये है चौड़ाई, जितनी इसकी हाइट है उसकी डबल पट्टी काट लेंगे। तो ये हमने पट्टी काटी है 7 सेंटीमीटर की। तो ये चौड़ी पट्टी हमने क्यों काटी है, क्योंकि नीचे को भी आएगी। तो पट्टी को हम लगाएंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा टेप काट कर रख लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से मोड़ दिया है। उसके बाद जो अगला मोड़ है वहाँ से भी मोड़ देंगे, इसको इस तरह से मिला करके मोड़ देंगे, फिर लगाएंगे, फिर अगले मोड़ से मोड़ देंगे, यहाँ पर भी इस तरह से मिला करके मोड़ देंगे, फिर चौथे मोड़ पर यहाँ पर भी इस तरह से मिला करके मोड़ देंगे। और अगर फील्ड टाइट है तो 1 राउंड लगाएंगे, अगर लूज है तो 2 राउंड लगा देंगे, और ज़्यादा लूज है तो और थोड़ा सा मोटा कर देंगे, या फिर ज़्यादा ही लूज़ है तो यहाँ पर पहले हम कॉटन टेप लपेट देंगे, उसके बाद ये वाला पेपर लगाएंगे। तो फील्ड हमारी नॉर्मली है, उसके बाद पूरा पेपर लपेट लेते हैं, टाइट कर देते हैं और यहाँ पर एंड हो गई है। यहाँ पर जोड़ पर टेप लगा दिया है, शुरू वाला जोड़ ये यहाँ पर है, इस पर टेप लगा दिया, उसके बाद इसको निकाल लेंगे और इस साइड भी हम टेप लगा देते हैं यहाँ पर, और इस साइड भी टेप लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने मोड़ा था अब मोड़ देंगे इसको अच्छे तरह से, चारों जगह से मोड़ देंगे, ठीक है। ये मोड़ दिया हमने और उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे चारों कोनों से। इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर जो हमने मोड़ा है ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोड़ा है।
हमने चारों साइड से मोड़ दिया। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको आधा कट कर देंगे, अगर नहीं कट करेंगे तो फिर आर्मेचर में ये टकराएगा ज़रूर। और देख लेंगे निशान कहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर निशान लगे हैं। इसको डाल देते हैं यहाँ पर। और अब हम इसके अंदर फील्ड फिट करेंगे, लेकिन फील्ड फिट करने से पहले ये रही हमारी ग्रीन शीट। ये जो फील्ड है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको कट कर लेंगे। और डाल के देख लेंगे टाइट है तो इसको लूज कर लेंगे, जिस साइड से भी टाइट हो। बिल्कुल ओके टनाटन। अब हम फील्ड को फिट करेंगे, लेकिन फिट करने से पहले देख लेंगे निशान किस साइड है। यहाँ पर ये निशान है, उसी साइड हम इसके कनेक्शन रखेंगे। अगर पलट गया तो फिर आर्मेचर फ्री नहीं हो पाएगा। तो निशान इस साइड हमारे यहाँ पर लगे हैं दो। और फिट करते समय ये जो फील्ड हैं इसकी जो लीड है हमारी इस साइड है, तो इस साइड हम नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो फिर जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये फील्ड है बॉडी से टकरा करके दब जाएंगी और हो सकता है अर्थ वगैरह हो जाए। तो इन फील्डों को इन लीडों को हमें इस तरफ से रखना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, तो ये हमारी फील्ड बिल्कुल टनाटन है, ना ही लूज़ है ना ही टाइट है। और कोशिश करेंगे फील्ड जो है गोलाई में रहे ऐसे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फिट करेंगे खुद ही एडजस्ट कर लेगी। लेकिन फील्ड जो है वो शू से, जो शू की हाइट है उससे डाउन ही रहनी चाहिए। अगर डाउन नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, फील्ड फिट हो नहीं पाएगी ढंग से। इसको हम बाद में लगा लेंगे। चलो, उसके बाद ये रहा ब्लेड, यहाँ से बैंड पे से मोड़ पे से इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसको कट कर देते हैं। ओके, ये सब कुछ सेट है। और पेपर हम लगा लेंगे, इसे उल्टा लगा रहे हैं। जब फील्ड फिट होगी, जब फील्ड फिट हो जाएगी तो हमें ये इस तरह का दिखाई देगा। सीधा भी लगा सकते हैं, उल्टा भी लगा सकते हैं। ये पेपर कोई दिक्कत नहीं है, ना इशू बड़ा नहीं है। और ये जो हमने पेपर काटा है इसी साइज़ के हम बाकी की जितने फील्ड है उतने पेपर भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फिट है। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर प्रेस नहीं करेंगे तो फील्ड के नीचे ये पेपर आ गया तो फिर भी आर्मेचर फिट नहीं हो पाएगा और फिर खोलना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे कि ये जो है अच्छे तरह से इसमें प्रेस हो जाए इस तरह से। और फिट करते समय भी हमें इस पेपर का ही ध्यान देना होगा, क्योंकि पेपर तो ऊपर नहीं आ रहा है। और आपका पेपर बार बार ऊपर आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फेविक्विक की 2 बूंदें डाल देंगे और इसको चिपका देंगे, इसको चिपका देंगे, इसको तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ध्यान ये रहेगा कि ये शू का जो किनार है इससे नीचे ही होना चाहिए सारा मामला। जैसे कि हमने ये इस तरह से सेट कर दिया तो हमारा सब कुछ ये टनाटन हो गया। ये यहाँ पर जो हमने ये पेपर काटा था, आधा पेपर काट दिया था, अगर ये बड़ा होता तो फिर ऊपर को आ जाता इधर से और इधर से, तो इसलिए हमने ये हल्का सा यहाँ से कट कर दिया था। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड 2 फील्ड तो हमने फिट कर दी हैं। अब हम इसके अंदर एक तीसरी फील्ड फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका नंबर देखेंगे, यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, 1 2 3 4 नंबर लिखा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम इस साइड लगाएंगे, ये देख लेंगे पेपर सही से दबा हुआ है या नहीं है।
और सबसे पहले हम नीचे वाला बोल्ट लगाएंगे। इससे ये होगा कि हमें पेपर दिखता रहेगा कि पेपर कहीं दबा हुआ तो नहीं है। हल्का सा लगा दिया हमने और अब इस तरह से पेपर चेक कर लेंगे और उसके बाद ऊपर वाला बोल्ट लगा देंगे फील्ड को नीचे से उठा करके। उसके बाद यहाँ से दोबारा से इसको इस तरह से निकाल देंगे स्केल को, ताकि अगर पेपर उठा हुआ हो तो वो भी दब जाए। इसको टाइट कर देते हैं। अगर यहाँ पर नंबर चेंज हो गया तो फिर आर्मेचर फ्री नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाती है। बाई चांस ऐसे हो सकता है कि नंबर फ्री हो जाए, वरना 99% फ्री नहीं होता है, तो फिर शू को चेंज करना पड़ता है। तो फील्ड फिट करते समय ध्यान ये रखना होगा कि नंबर हमारा किस साइड पड़ा है, क्योंकि जब ये इसका डायमेंशन किया जाता है, इस शू को फिट करने के बाद ही इसका अलाइनमेंट किया जाता है, इसको कोर को कट किया जाता है, गोलाई बनाई जाती है फील्डों को फिट करने के बाद। तो इसलिए अगर शू उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर आर्मेचर फिट नहीं हो पाता, क्योंकि इतना सा तो गैप होता है लगभग 3-4 mm का। अच्छी तरह से इसको टाइट करेंगे और इतना भी ज़बरदस्ती टाइट नहीं करेंगे कि बोल्ट टूट जाए, लेकिन लूज नहीं रहने देंगे। सिंगल हाथ से ही टाइट करेंगे, डबल हाथ से तो बोल्ट टूटना तय है। और आराम से ये टाइट हो गया और ये भी टाइट हो गया। और उसके बाद जो फील्ड है इसको हम इस तरह से पीछे को कर देंगे, तो ये गोलाई में आ जाएगी। नीचे का हिस्सा भी कर देंगे। ओके, टन इसी तरह से अब हम इसकी चौथी फील्ड भी फिट करने वाले हैं।